आज हम डिस्कस कर रहे हैं विकास इकोटेक लिमिटेड को और साथ में हम डिस्कस करेंगे विकास लाइफ केयर को। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो वाकई में आने वाले समय में एक बड़े मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। इसके पीछे वजह है इनका कारोबार। कंपनी केमिकल सेक्टर में कारोबार करती है और ये दोनों कंपनियां आने वाले समय में वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाजार में पेनी स्टॉक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जो आगे जाके आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटली वीक होती है कंपनियां और कारोबार का कोई पता नहीं होता, सिर्फ रूमर पे चलते हैं स्टॉक और फिर आगे जाके आपके इन्वेस्टमेंट को पूरा जीरो कर जाते हैं। लेकिन ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो वाकई में बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं और हर साल क्वार्टर में रिजल्ट भी अच्छा पेश कर रही है। साथ में कंपनी अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये कंपनियां मोनोपोली बिजनेस करती है और ऐसे में अगर किसी कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है तो आप समझ सकते हो कि वो कंपनी आगे जाके आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फिलहाल तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं, जिनकी दोनों की प्राइस 5 रुपीज़ से नीचे, तो इस समय दाव लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूबने की भी संभावना होती है। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास इकोटेक लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 3.70 पर, लो बना 3.60 का और अंत में 3.65 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.39% की हमें तेजी देखने को मिली। अब विकास इकोटेक लिमिटेड की बात करें, ये कंपनी का मुख्य बिजनेस तो केमिकल का है। कंपनी केमिकल कंपाउंड बनाती है, लेकिन ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वहाँ पे आप देखोगे तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी मोनोपोली है, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजर्स बनाती है जो इंडिया में ये अकेली कंपनी है और इसीलिए इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है कंपनी का, आप देखोगे तो साथ में ट्रेडिंग डिवीजन भी है, रियल इस्टेट का बिजनेस भी है। कंपनी जो केमिकल बनाती है उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, साथ में आप देखोगे तो कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में, फुटवेयर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और पैकिंग सेक्टर में काम होता है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और इसीलिए ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है, यानी कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 तक पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है और इसीलिए आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक भी मजबूत है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 437 करोड़ रुपीज़ का है, पीबी रेशियो 1.48 है और इसका इंडस्ट्रीज पी 13.87 का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.41 है, आरओई इसका 0.78% का है, ईपीएस इसका -0.06 है, डिविडेंड आपको 2.27% का कंपनी देती है, बुक वैल्यू इसकी 2.44 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो इस लेवल के हिसाब से फंडामेंटल ठीक ठाक है। अगर हम इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस करें तो रेवेन्यू 82.78 करोड़ रुपीज़ का निकल कर आया, जहां पे 142% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.22 करोड़ रुपीज़ की निकल कर आई है, जहां पे 111% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.02 है, जहां पे 104% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.48% है, जहां पे 104% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया। अगर हम इनके क्वार्टर वाइज रेवेन्यू को देखें तो मार्च 2021 में 36.74 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, जून में 18.10 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, सितंबर 2021 में 73.97 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, दिसंबर 2021 में रेवेन्यू बढ़कर 75.26 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 83.09 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि पिछले मार्च में जहाँ पे 36 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू था वो 83 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में। बात करें प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में कंपनी को 10.92 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, जून में लॉस घटकर 3.93 करोड़ रुपये रह गया, सितंबर में कंपनी को 0.65 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर में 3.43 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और मार्च में प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन फिर भी कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में 1.23 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप पिछले मार्च से कंपेयर करें तो पिछले बार इनको करीब 10 करोड़ रुपये का लॉस था, तो उस हिसाब से तो कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जिस तरह से कंपनी मोनोपोली बिजनेस कर रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर आपके लिए साबित हो सकता है। और जिस कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है, ये छोटा स्टॉक वाकई में आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका जब खरीदारी करें और इसको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, यानी अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है ये 500 को भी टच कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अब क्वार्टर 1 आने वाला है, लगता है इस बार क्वार्टर 1 और भी शानदार रह सकता है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इस समय काफ़ी निचले लेवल पे मिल रहा है, तो खरीदारी आपको करनी ही चाहिए। अब हम चलेंगे हमारे पेनी स्टॉक की तरफ, जो है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। फिलहाल स्टॉक की प्राइस
4.95 पर है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.94% की आज गिरावट देखने को मिली और काफ़ी स्टॉक अच्छा दौड़ा था और फिर से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो ये भी केमिकल का बिजनेस करने वाली कंपनी है। साथ में कंपनी रिसाइकलिंग प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का भी रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनका ट्रेडिंग डिवीजन भी है, साथ में कैशू नट्स का कारोबार भी है कंपनी का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लाइफ केयर प्रोडक्ट भी बनाती है, एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी काम करती है और बहुत सारे पैकेज फूड बनाती है कंपनी। साथ में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है। तो आप देख सकते हो कि इसका पोर्टफोलियो भी बहुत मजबूत है और ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3.05 इसका 52 वीक का लो है और 7.95 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 4.90 के आसपास है। तो इस बड़ी गिरावट में भी स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मार्केट कैप 628 करोड़ रुपीज़ का है, इसका पी रेशियो 16.39 का है, पीबी रेशियो 2.79 है और इसका इंडस्ट्रीज पी 35.93 का निकल के आ रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.12 है और आरओई इसका 21.76% है, ईपीएस 0.31 है और बुक वैल्यू इसकी 1.83 की है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अब छोटे से इससे पेनी स्टॉक में इससे बढ़िया फंडामेंटल हम क्या तलाश सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इनके Q4 के रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। रेवेन्यू 102.59 करोड़ निकल कर आए, जहाँ पे 241% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 22.98 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ पे 680% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.25 रहा, जहाँ पे 516% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.41% रहा, जहाँ पे 270% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा इन्होंने Q4 का रिजल्ट पेश किया और जिससे लग रहा है कि इस बार Q1 इससे भी बेहतर रह सकता है और फिर Q1 के बाद जैसे ही बाजार ने थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनाया तो ये अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा सकता है स्टॉक और कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। अब यहाँ पे अगर इनके रिवेन्यू को देखें क्वार्टर वाइज तो मार्च 2021 में 30.06 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, जून में 24.10 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जो सितंबर में बढ़कर 67.49 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और दिसंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 107 करोड़ रुपये तक पहुँचा। मार्च की बात करें तो 103 करोड़ रुपये का रिवेन्यू कंपनी को मिला। तो आप देख सकते हो कि पिछले मार्च में जो मात्र 30 करोड़ रुपये का जो रिवेन्यू था वो मार्च 2022 आते थे 103 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, यानी लगभग आप देखोगे तो कंपनी का रिवेन्यू 3 गुना बढ़ा है, जो एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। अब कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी को 3.96 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, जून 2021 में कंपनी को 0.33 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 2.82 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप आया और इनका प्रॉफिट 23.23 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो पिछले मार्च में इनको करीब 4 करोड़ रुपये का जो लॉस था, इस बार इनको 23 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस बार Q1 मुझे लगता है कि और भी हमें चौंका सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका है कि निवेश करें, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें। ऐसे रिस्की स्टॉक में दाव कम लगाना चाहिए क्योंकि निवेश डूबने की भी संभावना होती है। अगर इनके नेटवर्थ को भी देखें तो लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 66.67 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था, सितंबर 2021 में बढ़कर 126 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में 199 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार नेटवर्क लग रहा है। तो ये स्टॉक ऐसा है जो आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। तो ये दोनों स्टॉक में आप दाव लगा सकते हैं और कम से कम 5 साल का नजरिया रखें, मुझे लगता है दोनों ये 500 को आराम से टच कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है, निवेश डूब भी सकता है, तो लिमिटेड मात्रा में निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।